दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू, पीएम मोदी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद। एनडीए संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के सीनियर लीडर शामिल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिस्सा लिया। एनडीए के संसदीय दल की बैठक से पहले अमित शाह ने पीएम का स्वागत किया। एनडीए के सभी घटक दल शामिल हुए। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव और मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं रामनाथ कोविंद। सीएम रघुवर दास के घर पर एनडीए विधायकों की बैठक, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पटना में अब से कुछ देर में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। राष्ट्रपति चुनाव के अलावा तेजस्वी यादव भी, उन पर भी चर्चा होगी। देश के नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए कल वोटिंग होगी। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद और यूपीए की तरफ से मीरा कुमार के बीच मुकाबला है। मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। मीटिंग में पीएम मोदी सहित कई नेता मौजूद रहे। 17 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। सर्वदलीय बैठक में पीएम ने गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। बैठक के बाद अनंत कुमार ने जानकारी दी। पीएम मोदी ने बैठक में दिया सुझाव। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के 75 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और टीएमसी गैर हाजिर। शरद यादव ने कहा व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो पाए। मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा। विपक्ष कपड़ा मजदूरों की हड़ताल, बाढ़ और दार्जिलिंग का मुद्दा उठाएगा। कांग्रेस सहित 18 विपक्षी दलों की बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा। कल से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। लोकसभा स्पीकर ने भी बुलाई सर्वदलीय बैठक। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। रामबन के पास हुए हादसे में 16 अमरनाथ यात्रियों की मौत, करीब 19 श्रद्धालु घायल हुए। अमरनाथ यात्रा बस हादसे में श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अमरनाथ यात्रा बस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। मृतकों के प्रति संवेदना जताई। बस हादसे को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम महबूबा मुफ्ती से बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। अमरनाथ बस हादसे को लेकर हेल्पलाइन जारी की गई। हादसे से जुड़ी जानकारी इस पर ली जा सकती है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 8 हुई। इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। इराक में लापता हुए 39 भारतीयों के परिवार वालों से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। हर संभव मदद का भरोसा दिया। नागपुर में फिल्म इंदु सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। फिल्म प्रमोशन के लिए आए मधुर भंडारकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कहा कुलभूषण जाधव की दया याचिका को देखा जा रहा है। आर्मी चीफ को सभी सबूत दिए गए। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का खुलासा। कई लड़कों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने की तैयारी। बारामूला में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कम उम्र के लड़कों को बरगलाते। कुछ दिन पहले पुलिस ने 10 लड़कों को छुड़ाया था। भर्ती मॉड्यूल का सरगना हिजबुल कमांडर परवेज वानी। एक आरोपी मई महीने में पाकिस्तान गया था। मुजफ्फराबाद में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। बारामूला के एसएसपी इम्तियाज हुसैन का दावा। भर्ती मॉड्यूल पर बारामूला के एसएसपी बोले पाक में आतंकी ट्रेनिंग के लिए अलगाववादियों ने वीजा दिलवाया। पुंछ में शहीद लांस नायक मोहम्मद नसीर को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में शहीद हुए थे। शहीद लांस नायक मोहम्मद नसीर के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों के आरोपों पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने सफाई दी। अमर सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अबू आजमी ने अमर सिंह के आरोपों पर कहा अगर उन्हें इन बातों की जानकारी थी तो इतने दिनों तक वो चुप क्यों थे। जी न्यूज से बोले अमर सिंह, दाऊद का मुखौटा है समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी। आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों को मुंबई में देते हैं आसरा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेडीयू विधायक दल की सीएम आवास में बैठक जारी। तेजस्वी यादव पर चर्चा हुई। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा लालू ने दरवाजा बंद किया है लेकिन जेडीयू का दरवाजा खुला है। बिहार में मुलाकातों का दौर जारी। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी लालू से मिले। शरद यादव से भी मुलाकात कर चुके। पटना में आज आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की संयुक्त बैठक होगी। तेजस्वी यादव को लेकर मंथन होगा।
सुशील मोदी ने तेजस्वी को दी सलाह, कहा लालू की छत्र छाया से निकलें जैसा यूपी में अखिलेश ने किया। दार्जिलिंग में भोजपुरी महिला समाज का प्रदर्शन, रैली निकालकर गोरखालैंड की मांग की। गोरखालैंड की मांग को लेकर संयुक्त कलाकार मोर्चा का प्रदर्शन, दार्जिलिंग में वाद्य यंत्र बजाकर विरोध किया। दार्जिलिंग के मशहूर गायक कुमार थापा ने लौटाया संगीत सम्मान, गोरखालैंड के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध। गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 4 क्रू मेंबर्स को बचाया, खराब मौसम की वजह से जहाज में फंस गए। यूपी विधानसभा में एटीएस ने मॉक ड्रिल किया, सुरक्षा व्यवस्था को अलग अलग तरीके से परखा गया। लखनऊ में एनआईए की टीम कल औपचारिक रूप से विधानसभा विस्फोटक मामले की जांच करेगी, सुरक्षा में लगे 109 कैमरों को खंगाला जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू में घायल हुए लोगों को देखने सीएम योगी पहुंचे, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती लोगों का हाल जाना। बीती रात लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में लगी थी आग, इलाज न मिलने की वजह से 8 मरीजों की मौत हो गई। असम में बारिश से हालात बेहद खराब, 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, 59 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भूस्खलन, कई घरों को नुकसान पहुंचा। जमीन खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। शिमला में बादल फटा, सड़क पर मलबा फैलने से लोगों को परेशानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बारिश से नदियां उफान पर, भंवर माता मंदिर के पास झरने को देखने पहुंचे हैं लोग। जामनगर, मोरबी समेत कई इलाकों में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात, सेना और वायुसेना को भी मदद के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में बाढ़ के हालात, 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में 9वीं मेगा स्लम दौड़ का आयोजन, खेल मंत्री विजय गोयल ने दिखाई झंडी, ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त भी मौजूद रहे। देश भर से आए सरकारी डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हटाने का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु के करीब 50 किसानों को हिरासत में लिया, प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री आवास जाने की कोशिश कर रहे थे। यूपी के इटारसी में रेलवे स्टेशन पर बम की खबर, अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर दी जानकारी, मौके पर आरपीएफ और डॉग स्क्वाड मौजूद। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश, 1 दर्जन लूट का खुलासा, 2 लोगों के साथ 1 लाख रुपए और पिस्टल बरामद की गई। यूपी के इटावा में नशे में धुत सिपाही का हंगामा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक कार 400 मीटर गहरी खाई में गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से कई जिले प्रभावित, 179 गांव में बिजली की सप्लाई ठप है। राजस्थान के झुंझुनू में सीमेंट व्यापारी से लूट, 2 बदमाशों ने आंखों में मिर्च डालकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। राजस्थान के सादुलपुर जेल कैंपस में गांजा फेंककर बाइक सवार फरार, पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के बीकानेर में चोर पकड़ा गया, थिएटर में चोर की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के कोटा में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, परिवार ने कहा नशे का आदी था, पहले भी कर चुका था कोशिश। जोधपुर में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, पुलिस में शिकायत के बाद एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में 7 साल से पति का इंतजार कर रही है महिला, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर लगाई गुहार। भरतपुर के तालाब में मिला युवक का शव की शिनाख्त की कोशिश जारी है। मध्य प्रदेश के धार में यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर, 10 लोग हो गए घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रेन में कराई गई महिला की डिलीवरी, रेलवे और लोगों ने दिखाई सूझबूझ, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। मध्य प्रदेश के सतना में पटरी पर लेटे बुजुर्ग की बची जान, मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार कर रहा था, तभी चल पड़ी ट्रेन। बाराघाट पुलिस ने जारी की नक्सलियों की नई तस्वीरें, पुलिस का दावा नई तस्वीरों में सुरक्षा बलों को मिलेगी काफी मदद। बिहार के मुंगेर में पिकअप वैन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा बुरी तरह से घायल। बिहार के कैमूर में बदमाशों ने लड़की को किया अगवा, लड़की के पिता को गुंडों ने घायल किया। बिहार के नवादा में मोबाइल के लिए दोस्त ने ईंट से पीट कर दोस्त की हत्या कर दी, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के भागलपुर में एक महिला समेत 2 लोगों को अज्ञात लोगों ने गोली मारी, हमले की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मधेपुरा में 6 लाख रुपए लेकर फरार हुआ चोर, लोगों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। बिहार के आरा में हजारों लीटर शराब पर बुलडोजर चला, शराबबंदी के बाद जब्त की गई थी ये शराब। झारखंड के बोकारो में बच्चे की मौत के बाद नाराज लोगों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। कर्नाटक के कोलार में गांव में घुस आया तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को पकड़ा।
पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर में वन विभाग ने बांटे गैस सिलेंडर, जंगल को बचाने के लिए अनोखी। श्रीनगर में 18 साल के युवक को सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वुलर झील का कूड़ा बीन कर जीवन यापन करता है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ 15 केस फिर से खुलेंगे। 6 सदस्यों वाली जेआईटी ने की सिफारिश। फिलीपींस में आईएस समर्थित आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़, आतंकियों को खदेड़ने का अभियान जारी है। चीन के हेबई प्रांत में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बाढ़ में फंसे 40 पर्यटक बचाए गए। चीन के फुजियान में टोर्नाडो का कहर, कई इमारतों और पेड़ों को नुकसान हुआ, बिजली की आपूर्ति ठप। चीन के कई इलाकों में बारिश और तूफान का कहर, बड़ी संख्या में फसलों को नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी में नाटो देशों और यूक्रेन की नेवी का साझा युद्धाभ्यास, करीब 30 युद्धपोत अभ्यास में शामिल हुए। अमेरिका के हवाई में 36 मंजिला इमारत में आग लगी, झुलसने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। मिस्र के एक होटल में जर्मन नागरिकों पर चाकू से हमला, 2 की मौत, आरोपी गिरफ्तार। चिली की राजधानी सेंटियागो में बर्फबारी के बाद मौसम बदल गया है, 3 लाख घरों की बिजली गुल। सिंगापुर में पीएम के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला, पीएम के आरोपों पर जांच की मांग उठाई। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के मेंटर बनाए गए मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के स्पिनर रहे हैं।